ऐसा महसूस नहीं हुआ? आज ऑडियो वीडियो का आपने भी कहा, जिक्र किया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता कि रेडियो की जगह टेलीविजन का था। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा, ये अब आप लिख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जो होगी ना वो टेलीविजन के लिए होगी और सुरेश जी आएंगे। नेक्स्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, अभी ये बस नेक्स्ट मेरा यही है कि सुरेश जी के साथ मैं एक शो करता हूं, वो टेलीविजन पे, ठीक है, पॉडकास्ट होगा उसका, बट ये मैं आज डिस्कस करके आपको बताऊंगा। मगर एक चीज है ना भैया, कि हर वक्त आप टीवी के सामने तो होते नहीं है। गाड़ियों में आते जाते कितना रेडियो सुना जाता है सारी दुनिया में। मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से सारी दुनिया में जाता हूँ शोज के लिए। कभी गाड़ी में हम लोग, हमारे साथ हमको लेने आने जाने वाले तो हमारे अपने ही हिंदुस्तानी भाई बहन होते हैं, तो उनकी गाड़ी में वहाँ का एफएम लगा ही होता है और उसमें सब गाने बजते रहते हैं। उसमें से कभी कभार हमारा भी गाना आ जाता है तो हमको खुशी हो जाती है, अच्छा अमेरिकन लोग हमको याद रखते हैं। तो ये बड़ा माध्यम है। They are blessed that they are listening the voice of Mr. सुरेश वाडेकर। टीवी फिर भी मैं 2 नंबर पे रखता हूँ, क्योंकि रेडियो आपको आते जाते रेडियो सुनने को मिलता है। टीवी तो आपको देखना पड़ेगा, और देखने जाओगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे या चल भी कैसे पाओगे, चित्र देखोगे नहीं तो उसका मजा नहीं आएगा। इससे अच्छा है ना रेडियो, कान पे मधुर गीत घोलता रहता है। फर्क इनपुट डिवाइस का है, एक जगह सिर्फ कान है और सीधे दिल पे चले जाते हैं, तो आई थिंक रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। एक जगह आंख है और कान है, लेकिन आंख जहां आ गई वहां आपका दिमाग जरूर यूज होगा, तो वो फिल्टरेशन और इस फिल्टरेशन में बहुत फर्क है। नेक्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड, बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड जो है वो एक रिकॉर्डेड ऑलरेडी है। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ सिमुलेशंस हैं, कुछ चेंजेस हैं श्रोताओं के हिसाब से, उनके सजेशंस हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड से। 1 आवर, 1 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें लगभग 8 गाने हैं, बीच में एक टी ब्रेक है। अब वो टी ब्रेक की जगह बच्चे अगर ये कहें कि नहीं आइसक्रीम, तो उसका नाम आइसक्रीम ब्रेक भी है। वो गाड़ी चल रही है, सुरेश जी की वॉइस है, सुरेश जी का गाना है, फिर सुरेश जी का पसंदीदा दूसरा भी गाना है, ऐसे वो गाना चल रहा है। अब बच्चा पीछे बैठा है और चार गानों के बाद वो नॉस्टैल्जिक तो चल ही रहा है सब कुछ। अब सामने एक चाय की दुकान दिखती है या आइसक्रीम की दिखती है, आपने गाड़ी रोकी, आपने चाय पी लिया, अभी तो ठंड आने वाली है, तो या तो चाय की चुस्की का ब्रेक या आइसक्रीम का ब्रेक, तो वो एक ब्रेक रहेगा। उसके बाद फिर 4 गाने, फिर अगले वीक का इंतजार। एक शो में 8 गाने हैं और 8 गानों के बीच में लगभग आप मान लीजिए 1 घंटे का शो, 8 से 9। खट्टे मीठे किस्से आपको अच्छे लगेंगे, जो मैंने भोगे हुए हैं, सहे हुए हैं। कुमार साहब, आपसे सवाल बनता है, आज की जनरेशन जो नया पीढ़ी है, उनका म्यूजिक का जो चॉइस है बहुत ही डिफरेंट है। आपको लगता है कि आप लोग उनसे भी कनेक्ट कर पाएंगे? यही इस पूरे प्रोग्राम की आत्मा ही ये है। एक इतना बड़ा लेजेंडरी आर्टिस्ट, पद्मश्री, जिसने 80 के दशक में, 90 के दशक में गाने गाए जबकि रिसोर्सेज कम थे, बिल्कुल बहुत कम रिसोर्सेज थे। और आप ये मान के चलिए सर कि फिल्में हिट हो जाती हैं तो गाने भी हिट हो जाते हैं, लेकिन फिल्में हिट ना और गाने हिट हो जाएं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर पावर है। आज सुरेश जी इस पीढ़ी में इस जगहों पे हैं। आज वो प्रोग्राम एक 20 साल का बच्चा भी सुन रहा है। आज मेरा बच्चा वो 16 साल का है, बट वो 4 गाने सुनता है तो उनमें से ये निकाल के बता देता है उसके कानों से कि यार पापा दिस इज अ सॉन्ग, बड़ा मेलोडियस है। तो मेलोडी तो आपके रगों में होती है, बट आपको फाइंड करनी होती है। अब जब तक कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आप पूरे रेडियो सुनिए, आपको कंटेंट क्या मिलता है, मैं क्या, आई डोंट वांट टू कमेंट, बट इस पूरे प्रोग्राम की थीम ये है कि ये एक शहद है, एक गुड़ है, आपने इसे मसाला बना दिया, आपने इसे ऐसी चटकारी वाली चीज बना दी। तो संगीत एक आत्मा है दोस्तों, संगीत एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके हर घाव को हील कर सकती है। और उसमें भी एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा गुड़ पीढ़ी का डॉक्टर अगर आपको वो डोज देना, तो आई थिंक वो आपको लेनी चाहिए। तो वो ही थीम है कि आज की पीढ़ी को वो दौर वापस लेके आया जाए कि भाई ये संगीत की आत्मा थी और इसी को बेस बनाते हुए हमें आगे चलना चाहिए। और अभी आप देख ही रहे हैं ना
करण अर्जुन फिर बन रही है। सुभाष जी ने कल ही कोई पिक्चर अनाउंस की है। जी। तो इसका रीजन क्या है? उन्होंने ये ताड़ा होगा ना, एक्सपीरियंस किया होगा कि नई जनरेशन की क्या पसंद हो रही है, नहीं तो कौन इतने करोड़ों रुपए लगा के फिर वो फिल्में बनाएगा। तो ये, और वैसे भी भैया दुनिया तो गोल है, जहाँ से शुरू होगी तो वहाँ वहीं पे। वापस तो आना है उसने, तभी तो कंप्लीट होगा ना वो। बिल्कुल। और सर्कल कंप्लीट करना हर एक के नसीब में होना चाहिए, तब वो बीच बीच के जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको वो कंपेयर कर पाएगा कि नहीं भाई तो जो जहाँ पे आके मेरा जो गोल कंप्लीट हो गया है वो बेस्ट टाइम था, वापस आ गया है। आने दीजिए, जितने भी टाइम आते हैं वो आके चले जाएंगे, मगर जो हमने पहले एक्सपीरियंस किए हुए वो वापस आते हैं तो उसका आनंद दोबाला हो जाता है। कुमार जी, मेरा सवाल एक आपसे है कि हमारे पास लीजेंडरी पद्मश्री सुरेश वाडकर साहब जैसे सिंगर है, इसके बावजूद जो नए फिल्म निर्माता है वो इस तरह के मतलब नगीने को पहचान, बहुत बड़ी मिस्टेक है उन लोगों की। दे आर नॉट ब्लेस्ड, दे आर नॉट ब्लेस्ड। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी हर दरवाजे पे नॉक करती है, हर दरवाजे पे। मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे जैसे 1000 प्रोड्यूसर हैं, उनके दरवाजे पे भी ये नॉक हुआ था। आपको डिपेंड करता है आप कितनी दूर देख सकते हैं। आप उस दरवाजे के पीछे क्या है, ये 50 mm की एक लकड़ी है, 100 mm की एक चट्टान है, उसके पीछे क्या है? एक हीरा हमेशा आपको खदान में ही मिलेगा। दिस इज यू, हाउ यू डिस्कवर। मेरा एक सपना था, सपना, ये फर्स्ट एपिसोड में मैंने उस चीज को बोला है, मैं बहुत छोटे और मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करता हूँ, बहुत छोटे और मध्यम वर्गीय। मुझे पता है 300 रुपए में घर कैसे चलता है। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, राइट। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन ये जो वॉइस था ना, हर आदमी का ड्रीम होता है। किसी का ये है कि मैं ये गाड़ी रॉल्स रॉय लूँ, मैं ये लूँ। मेरा एक ड्रीम था कि जिस इंसान ने ये गाना गाया है ना, जिस भगवान ने, एक बार मैं उससे जरूर मिलूं, एक बार। और भगवान ने क्या नवाजा कि मैं उनके बिल्कुल पास में हूं। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत कम लोग इसको, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि मैं ही समझता हूं, बट मैंने जो अपॉर्चुनिटी समझी है ना, वो एक बहुत बड़ी है, बहुत लोगों को समझना चाहिए। इंडस्ट्री में काम रोक देना ये बहुत बड़ी भूल थी उनकी, उन लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। आज जिसने 10,000 गाने गाए हैं उसके 10 गाने हिट हैं, और जिसने 40 गाने गाए हैं उसके 20 गाने हिट हैं। आप रेशो समझ सकते हैं इस चीज का क्या होगा? दिस इज क्वालिटी, दिस इज ओनली द क्वालिटी। इंडस्ट्री से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये गोला है एक, जिस गोले में जो आ गए बस वो ही रह जाते हैं। इस गोले को भेदना बहुत मुश्किल है। ये चक्रव्यूह है किसका? आपने ये चक्रव्यूह पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज वी आर ब्लेस्ड कि हमने इस चक्रव्यूह को भेदा। हमें फाइनेंशियली या कुछ, सुरेश जी की वॉइस करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए, मेरा इससे बड़ा कोई एम नहीं है। अगर पहले एपिसोड में, मेरे ख्याल माई एफएम की लिसनरशिप 7 CR है, 7 करोड़ लिसनरशिप है इन लोगों की, 30 सिटीज में और 7 स्टेट्स में ये लॉन्च हो रहा है। इतना कैपेबिलिटी भगवान ने, ईश्वर ने दिया। और जो ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ हैं आवाज से भी और सब चीजों भी। अगर ये 7 करोड़ लोग सुन लेंगे ना दोस्तों, तो 7 करोड़ के परिवार घर पे जाके एक अच्छा एनवायरनमेंट लेके आएंगे, अच्छा एनवायरनमेंट। जिन लोगों ने छोड़ दिया, जो लोग नहीं कर पाए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं समझ पाए, टचवुड, आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद सुरेश। नहीं, मैं इसका एक अलग से छोटा सा जवाब है कि एक जो लीडर होता है, समझ लीजिए बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, अगर हमारे यहाँ की जो पद्धति है कि उस म्यूजिक डायरेक्टर को बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करते हैं, अगर उसने आपके बारे में कुछ बोल दिया तो जैसे स्टैंप लगता है ना, यस, ये बहुत बुरा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। फिर ये नहीं होना चाहिए। अगली भी जनरेशन हमारी आ रही है, अगर आपको उसके साथ काम नहीं करना है तो मत करिए, मगर उसके बारे में कुछ गलत मत बोलिए।
नहीं तो बाकी के लोग फॉलो करते हैं उसको। बिल्कुल। और जैसे एक भेड़ आगे चलता है तो उसके पीछे हजारों भेड़ चलने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का ख्याल हर म्यूजिक डायरेक्टर ने रखना चाहिए कि भाई तुमको काम नहीं करना है किसी के साथ, मत करो, मगर तुम फैलाओ मत। अगर एक अच्छा कोई काम करने वाला, मैं छोड़िए, मेरे से भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके करियर के ऊपर बड़ा असर हो जाता है उसका। या आपको उसका गाना समझ में नहीं आया होगा तो वो आपकी खामी है, मगर बाकियों के दिमाग में क्यों डालते हो? और कितनी खराब बात है ये। और हमारी पूरी इंडस्ट्री में यही कुछ चलता है, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पनपती नहीं है। आपने हिस्ट्री से देख रहे होंगे, कोई राज नहीं कर पाता। 2000 फिल्में बनती है अगर साल की, उसमें से 6 चलती हैं, तो आपने कुछ नहीं। क्या पा लिया उससे? अगर हर इंसान का आशीर्वाद, मैं भी थोड़ा सा आध्यात्मिक लाइन पे जा रहा हूँ, अगर हर इंसान का आशीर्वाद ले लो तो 2000 में से 1700 फिल्में चलनी चाहिए। बिल्कुल। तब ये इंडस्ट्री फ्लोरिशिंग है, ऐसा बोल सकते हैं। ये इंडस्ट्री शुरू से ही फ्लोरिशिंग है नहीं है। बिल्कुल। कोई 3 आदमी फिल्म बनाते हैं, वो भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक आदमी रोल्स रॉयस लेके आया, वो बॉम्बे में चलाने लग गया, चौथे दिन वो नरीमन पॉइंट के पास खड़ी हो गई, चल ही नहीं रही थी। तो रोल्स रॉयस का तो मैकेनिक डायरेक्ट वहाँ से आता है, वारंटी होती है। उसने बोला कि बोनेट खोलो बोला तो खुला और देखा तो इंजन ही नहीं उसमें। तो मालिक बोलता है कि ये 6 दिन चली कैसे? बोलते रेप्यूटेशन पे चली वो। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता सर, इससे बड़ा तो जिसका example। रेप्यूटेशन है उसकी फिल्म चलती है, तो बाकी के क्या करेंगे यार? यही होता है इस इंडस्ट्री में। हमारे पब्लिक को भी ये ध्यान में आना चाहिए कि छोटी सी छोटी भी फिल्म बनी है तो उसको देखो, उसको अप्रिशिएट करो। बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको खराब लगेगा, ज्यादा परवाह नहीं मुझे ऐसे, मगर उनको खाम का खराब, मैं अपने मुंह से क्यों नाम लूं उनका? सही बात। तो उनकी फिल्में कभी कभी इतनी भद्दी होती है, मगर रेप्यूटेशन पे पहला दिन तो चलता ही है। तो अगर पहले दिन पूरे शोज गए अब पूरे भारत देश में, तो उसकी तो हिट हो गई ना फिल्म। बिल्कुल। नहीं सर, ये एक बहुत बड़ी विपदा ही मान लीजिए, या एक वो है कि हाल फिलहाल मुझे ये लगता है कि मैंने सोचा था कि रिपीट होगा, बट अभी इसका एसेंस ऐसा रखते हैं कि संडे को 8 से 9 आप सुने, थोड़ा सा इसको ऐसा रखेंगे कि इच्छा जागृत रहे। मतलब एक जिसको कहते हैं ना, एक डिमांड, एक देखो मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ सर आपको। आपको ये ध्यान होता है इनविटेशन कार्ड आया है और उस दिन उस फलाने की शादी है, राइट? अब वो सैटरडे को होती है, संडे को होती है, बट आप एक प्लान बना के रखते हैं, अपने बच्चे माता पिता सब रेडी रहते हैं, 5 बजे से रेडी होना शुरू होते हैं, कपड़ों का सिलेक्शन होना शुरू होता है, आप 7 बजे गाड़ी में बैठते हैं और 9 बजे उसके यहाँ शादी में चले जाते हैं। ये हर वीक हो। क्यों? यू शुड सेलिब्रेट योर हैप्पीनेस। आप एक बार करके देखो सर, आपको ये फील होगा 8 से 9 15 मिनट का बीच का ब्रेक है, सुरेश जी को आप सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, एक बार उस दौर को लेके आओ सर। आपका जहान चेंज ना हो जाए ना सर, मेरे नाम बदल देना। मैंने इस चीज को, ये साइकोलॉजिकल एक छोटा वर्ड है इसके लिए, इट इज अ टेस्टेड। संगीत से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है सर इस दुनिया में। एक एक राग, आज आप दीदी यहाँ बैठी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप दीदी, ये वो खानदान है जिसने अभी भी इस परंपरा को संजोए हुए, इसको संभाला हुआ है। आप बताइए कौन सा इंसान है जिस खानदान ने, ये पूरा खानदान कितने लोगों को, कितने बालकों को, कितने बच्चों को संगीत की शिक्षा देता है? किसी ने इसको डिस्कवर किया? क्यों नहीं मिलता ये अप्रिसिएशन? उसके 2 रीजन है। एक तो इंडस्ट्री एक झोंके की तरह से चलती चली जाती है। उस साहब ने जो वर्ड बोला कि वो भेड़ चाल, और रॉयल्स रॉयस से अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता ना सर। एक बार आप जा सकते हैं, इंडस्ट्री
नंबर्स पे चली गई है, क्वालिटी क्वांटिटी पे चली गई है। आज आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज मुझे आप एक कैमरा दे दीजिए, मैं एक ट्रेन में जाता हूँ, वो एक बीड़ी पी रहा है, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, एक बेचारी लेडी बैठी है, वो अपनी गठरी बांध के बैठी है, तीसरा एक भिखारी बैठा है, चौथा हॉस्पिटल में मैं किसी मरीज को ड्रिप लगते हुए रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एक बच्चे को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्रिकेट खेल रहा है। अब ये रिकॉर्ड करके मैं उसको थोड़ा स्लो मोशन और डाल देता हूँ, सोचता हूँ नाम क्या रखूँ, इसका नाम रख देते हैं बस यूं ही। मैं आपको पिक्चर बना के 50 करोड़ फर्स्ट डे इकट्ठे करके दे दूँ, क्या कंटेंट है? इट्स नथिंग। जब तक आप लोगों को कंटेंट ही नहीं देंगे, आप आज की डेट में आप मुझे कोई भी एक मूवी का नाम बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, कोई भी ऐसा गाना बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो आपके मुंह पे हो भी नहीं है। इंडस्ट्री के पास कंटेंट ही नहीं है। इसीलिए जिन लोगों के पास कंटेंट है, जिन लोगों ने इसको धरोहर बना के रखा है, एटलीस्ट हमारा फर्ज बनता है। देखो दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनको कल रात को बोला, उसको मैंने बोला 1 तारीख को, देखो मैंने पूरे ऑल इंडिया में जितना ब्रॉडकास्ट फीस माई एफएम को दिया होगा ना सर, उससे 1.5 गुना खर्चा किया होगा प्रिंट पे, 55 लाख। सिर्फ कि तुम उठो, एक सुनो किसी इंसान को जो हमारा इंडस्ट्री का इतना बड़ा लेजेंड है, उसकी आवाज सुनेंगे। आज सुरेश जी जैसे इंसान है, अगर हम इस धरोहर की कदर नहीं करेंगे, कौन करेगा? किसके पास है ये बेड़ा? आई एम रेडी, मैं अपना पूरा सब कुछ लुटा सकता हूँ। I am ready to spend everything, not even my savings. I am ready to spend everything. But at least this is a last opportunity to have the access of these kind of legendary artists. और ये हमारी धरोहर है दोस्तों। हम लोग ध्यान नहीं रखते, ये मैं भी मान रहा हूँ, मैं भी उनमें से एक ही था। बट आई डिड, मैंने अपना प्रयास किया और ईश्वर ने मुझे इतनी बड़ा, इतना सम्मानपूर्वक ऐसी चीज दी। आई एम ब्लेस्ड। माई एफएम ने ये अपॉर्चुनिटी समझी। आई थिंक सचिन वॉज देयर। सचिन ने एक मेल में वीसी किया और मैंने इनको कंफर्म कर दिया। दे सेड इतना पैसा, आई सेड ओके। बट जो ये शहद आपको दे रहे हैं ना सर, ये एक बार आप चख के देखिए, यू विल फील योर लाइफ गॉट चेंज्ड। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं शोबिज में हूँ मगर शोबाज नहीं हूँ मैं। मुझे बहुत ज्यादा उसका अवडंबर करने आज तक नहीं आया है। अभी 70 के करीब हो रहा हूँ मैं, आज तक नहीं आया, तो इसके बाद क्या करेगा? मगर इस भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और उनको लगा मेरे गानों के लिए प्रेम, उनका जब जागरूक हुआ, उनको लगा कि भाई ये करना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगा, तो हम लोग आगे बढ़ गए। शोबाजी इसलिए मैं नहीं करता क्योंकि शोबाजी भी है ना, वो किसी एक लेवल तक चलती है। इसको सही मानों में दुनिया के दिलों पे, दुनिया के मैप पे ये लोग ही पहुंचा सकते हैं। अब देखिए किसी एक्टर को सादा, हाँ भाई साहब, किसी एक्टर की छींची उंगली को कुछ लग जाता है तो पेपर में आ जाता है। बिल्कुल सही बात। आप समझ सकते हैं। आज उनका पेट ठीक नहीं है, अरे उसके पेट का और हमारा संबंध क्या है? तो पब्लिसिटी की भी एक होती है, जो क्या कहते हैं ना कि, और आदमी को, आर्टिस्टों को आप लोग जिंदा रख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। और खाली 5 लोगों को अगर आप बढ़ाएंगे तो बाकी 50,000 कहाँ जाएंगे? जैसे मैंने गाने की बात की, म्यूजिक डायरेक्टर की बात की, भाई ये सब हमारा मिला जुला है। हम सब भाई भाई अगर हैं तो ये आपका भी फर्ज बनता है। दिसंबर महीना पूरा शादियों का महीना है, और जो आपने 8 से 9 का टाइमिंग चुना है, हर संडे को उस वक्त पे शादियां होती हैं। आपको नहीं लगता कि अरे बड़ा मजेदार है, इसी में तो है सारी, यही मैकेनिज्म है।
शादी में आप जाएंगे, कोई भी डेस्टिनेशन, बॉम्बे कहीं भी ले लीजिए, कहीं कोई भी जो भी सिटीज हैं, 1 घंटा आधा घंटा लगता है। मजा तो जब आएगा जब वो बंदा कहेगा कि 10 मिनट और रुक जा, अपन अब 10 मिनट शादी बाद में चले पहुंचना- चलेंगे शादी में। शादी में पहुंचना होता है ना गाड़ी में। मजा जब आएगा जब आपका एक इंस्टाग्राम पे कमेंट आएगा कि वो लेडी बोल रही होंगी कि शादी तो 8 बजे तक 9 बजे तक भी चलेगी, 1 मिनट ये प्रोग्राम सुन के चलते हैं। दिस इज कॉल्ड एक एक क्रिएट करना। आप देखो, ये एक कोई ऐसा नहीं है कि वो नंबर्स हैं, ये ऐसा शहद है जो वेरी जेनरिक और नेचुरल है। एक बार आप टेस्ट करेंगे ना, उसके बाद अपने आप ये कहेंगे नहीं यार, एक पैक चल, दूसरा चल, तीसरा, तो 8 गाने सुने बगैर आप जाएंगे नहीं। इसका इसमें पॉडकास्ट रहेगा स्टूडियो रिफ्यूल का, वो बहुत जल्दी अभी प्लेटफॉर्म आने वाला है। वो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो एक सुरेश जी उसके यूं मान के चलिए कि पेरेंट हैं। पेरेंट मतलब जिन्होंने वो चीज़, तो ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये पॉडकास्ट में मिलेंगी आपको वहाँ। लास्ट 14 दिसंबर को राज कपूर साहब का 100 साल पूरे हो रहे हैं। आपका बहुत ही गहरा संबंध बिल्कुल। है। कुछ ऐसा प्लान है आपका? हम इंडस्ट्री की तरफ से 18 दिसंबर को हम लोग मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में हम लोग बड़ा प्रोग्राम है। बड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन जो वो कर रही हैं, हमारी पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे जी ने उसका इनिशिएटिव लिया हुआ है और उस दिन प्रोग्राम हो रहा है। मैं, नितिन, मुकेश, शैलेंद्र सिंह, हम लोग सब गा रहे हैं। एक चीज बहुत अच्छी है, सर का गोल्डन बटन आया है। आइए सर, आपका गोल्डन बटन। क्या है गोल्डन बटन? आपका गोल्डन बटन आया सर, आपके YouTube का। अच्छा, आपके खोलना है सर। आपको ही खोलना है सर। ओके। पहले ये, हाँ ये बाहर निकाल। मैं निकालता हूँ। लीजिए मणि जी। हाँ, अभी आपको पूरा दिखाते हैं। अरे वाह, लीजिए सर। आपके चैनल का सर सुरेश भाई। देखिए किसी ने तो गोल्ड दे दिया। अब प्लेटिनम आएगा। डायमंड हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, मुंडे सर, मुंडे जिंकले। साहेब जरा इकडे या साहेब. हाँ। जरा कम. सर इकडे. सर या. थैंक यू सो मच। वेरी सीधे। अब प्लेटिनम आएगा इसके बाद।